अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएम साइंस अकेडमी। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सिंपल एचटीएमएल की जो है विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया था। आज मैं आपको सिंटैक्स बताने जा रहा हूँ कि एचटीएमएल का सिंटैक्स क्या है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा यहाँ से, और मैं इसका नाम रखूँगा tut2.html। अच्छा, सबसे पहले सिंटैक्स विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर आपके पास एक चीज़ है। अगर आप लिखे ना यूँ, इस जो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इंटर मारे, तो आपके सामने ये आ जाए। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये दरअसल हमारे पास बॉडी है HTML5 की, और हम पढ़ रहे हैं सिर्फ HTML। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है, उसके अलावा लैंग्वेज फ़िलहाल हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसके बाद हमारे पास मीटा टैग दोनों हमारे पास एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्यों है, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा भी है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें इनका इस्तेमाल नहीं फ़िलहाल। तो ये हमारे पास बॉडी है HTML, सही है। मैं आपको इस बॉडी को रिप्रोड्यूस करके दिखाता हूँ कि बनती कैसे है। आपने सबसे पहले इसको कमेंट कर देना है, यानी कि मैं खुद कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है HTML। अगर आप यूज कोड लिख रहे हैं, आप HTML लिख के इंटर मारेंगे तो दोनों टैग आ जाएंगे, वरना आपने इसको ऐसे लिख रहे हैं HTML। ये आपने HTML ओपन किया, जैसे ही HTML ओपन करेंगे क्लोज होना मस्ट है, सही है। HTML के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है हमारे पास हेड, सही है, और हेड के अंदर पहली चीज़ आ गई हेड। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है बॉडी, सही है। अभी दो चीज़ें हैं, एक हेड है और एक बॉडी। HTML टैग्स के अंदर आ, तो ये तरतीब जिस तरतीब से आपने ओपन करना है उसी तरतीब से क्लोज करना है। पहले HTML ओपन किया था, लास्ट में क्लोज किया, फिर हेड ओपन किया, क्लोज किया, हेड के बाद बॉडी ओपन किया, क्लोज की। और हेड के अंदर हमारे पास पहले आता है टाइटल, सही है। और टाइटल के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें यहाँ ऊपर चाहिए होती है। वो जब मैं लिखता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 2 मैं लिख दिया। मैं यहाँ से जाके गो लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा, मेरी जो HTML है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट क्रोम के अंदर। ये देखें, ये आप देखें, आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा होगा ट्यूटोरियल 2 आ रहा है। अगर मैं अब इसको जाके यहाँ चेंज करूँ ना, मैं ट्यूटोरियल 2 से इसको हटा दूँ, मैं यहाँ लिखूँ, मैं लिख देता हूँ वेबसाइट बाय मी, लिख दिया। अब यहाँ जाके मैं चेक करूँगा तो मुझे मिलेगा वेबसाइट बाय मी, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली यार। तो जो चीज़ मुझे ऊपर चाहिए वो मैं यहाँ लिख देता होता हूँ। नेक्स्ट है बॉडी। आप जो कुछ भी बॉडी के अंदर लिखेंगे ना वो आपको शो, मैं लिखता हूँ बॉडी के अंदर lorem 30, मैं lorem 30 लिख दिया। फिर दोबारा इसको रैप करने के लिए मैं कमांड पैलेट में जाके वर्ड रैप कर देता हूँ, ये रैप हो गया। अब मैं इसको जाके यहाँ से चेक करूँगा तो मेरे पास ये डाटा यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन ये है, आपने अगर नोट किया हो तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गया। मैं जो डाटा एंटर करता जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ LOREM 5000, मेरे पास 5000 वर्ड्स आ गए, सही है। अच्छा, ये मैंने जो लॉरम लिखे हैं ये क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये देख, ये आपको कैसे मैं लगाऊंगी, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये लॉरम है ना, लॉरम मैं आपको बताता हूँ। ये लॉरम हमारे पास यहाँ पे ऐसा तरीका है, एमेट एब्रीविएशन है। हम लॉरम लेके 30 बोलेंगे ना तो हमें 30 वर्ड्स मिल जाएंगे, सही है। ये कब इस्तेमाल होता है, जब हम वेबसाइट बना रहे हैं और हमने मॉक डाटा डाल के चेक करना है कि हमारा डाटा पूरा आ रहा है, तो हम चेक करें। फॉर एग्जांपल हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें 500 वर्ड्स रखने हैं, तो मैं लिखूंगा lorem 500, मेरे पास वर्ड्स आएंगे, पता लग जाएगा भाई 5 आ रहे हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये जस्ट वर्ड एज आपके सामने आते हैं ताकि आप इनको वर्ड से डील करके कंपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर, जो हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैं दोनों हटा देता हूँ। तो ये सिंपल हमारे पास एक, तो आप कह लें कि बॉडी है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमने पैराग्राफ लिखने होते हैं, हमने हेडिंग्स लिखनी होती हैं, सब कुछ बॉडी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ H2 और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, तो मैं यहाँ जाके इसको चेक करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास हेलो हेडिंग के तौर पे आ गया।
मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। तो मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी कट करके ऊपर ले जाऊँ, कंट्रोल एक्स करके बॉडी के अंदर पेस्ट कर दूँ, अब चेक करूँगा तो मेरे पास हेलो वर्ड ऊपर आ गया, नीचे टेक्स्ट आ गया। तो इस तरह हम अपना टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं। जो मेन चीज़ सिंटैक्स थी वो यही है कि आपने हेड टैग लगाना है, फिर उसको क्लोज करना है। हेड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक सॉरी HTML टैग लगाना है, उसको क्लोज करना है। फिर HTML के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक हेड टैग है, एक बॉडी टैग है। आपने हेड टैग लगाना है, हेड के अंदर एक टाइटल आता है, टाइटल के अलावा बहुत कुछ आता है, लेकिन हम फिलहाल टाइटल से ही डील करेंगे। और इसी तरह आपने बॉडी लगानी है, उसके अंदर जो कुछ आएगा क्लोज मस्ट करना है। आप कोई भी टैग ऐसा नहीं है, कुछ है जो आएंगे आपको बताएंगे। जिस तरह हमारे पास एक टैग है BR लाइन ब्रेकर, इसको मैं चेक करूँगा तो मेरी लाइन यहाँ से ब्रेक होगी, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टैग से क्लोजिंग टैग होता है, आपने उसको मस्ट क्लोज करना। अभी तक वीडियो के लिए इतना ही है, खाली आपको ये बताना चाहता था कि HTML के अंदर हेड आता है और बॉडी आती है, दो चीज़ें, सही है। बॉडी आ गई, बस ये चीज़ है, एक है HTML उसके अंदर हेड होता है, बॉडी होता है। बस आज के लिए इतना ही है। उसकी मेन वजह ये है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक शुरू करा रहा हूँ और ये थोड़ी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होती है, बस आपने इसको समझना है कैसे मैं काम करूँ। अभी तक के लिए याद रखना है कि एक HTML मेन टैग है जो बताता है कि हमारी फाइल HTML फाइल है, और उसके अंदर एक हमारे पास हेड है और एक हमारे पास बॉडी है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।